नवीन पटनायक जब अपनी राजनीति के पीक पर थे तब भी कभी विपक्ष के मंच पर खड़े नहीं हुए। बीजेपी से दोस्ती बनती बिगड़ती रही। जब बीजेपी से दोस्ती टूटी तब भी उन्होंने विपक्ष से दूरी बनाकर रखी। किसी न किसी दिन नवीन बाबू विपक्ष के साथ आ जाएंगे, शायद इसीलिए विपक्ष के नेता नवीन पटनायक को लेकर सॉफ्ट स्टैंड लिए रहे। जब जिसका जी चाहा उड़ीसा जाकर मिल लीजिए। विपक्ष के नेता जब भी भुवनेश्वर आकर मिलना चाहें, दरवाजे पर आकर नवीन पटनायक का स्वागत किया। नवीन पटनायक आज अलग तरह की चुनौतियों से घिरे हैं। 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद बीजेडी में हड़कंप मचा है। नेता टूट रहे हैं, संगठन बिखर रहा है, उनकी सेहत भी खराब है, लेकिन पार्टी चलाने के लिए कोई आदमी तैयार नहीं है। एक बार फिर बीजेपी से दूरियां बनी हैं, लेकिन नवीन पटनायक विपक्ष के करीब नहीं हुए। अचानक लखनऊ से अखिलेश यादव भुवनेश्वर में नवीन बाबू के घर दिखाई दिए। नवीन पटनायक ने बाहर आकर अखिलेश का स्वागत किया। दोनों में कॉमन ये है कि दोनों के पिता बीजू पटनायक और मुलायम सिंह यादव समाजवादी राजनीति के बड़े चेहरा रहे। जनता परिवार में मिलकर काम किया था। अखिलेश यादव ने मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया। याद किया कि कैसे बीजू पटनायक और नवीन पटनायक ने उड़ीसा के विकास के लिए काम किया है। ये निवास में आए थे, नवीन पटनायक जी से मिले, बात की क्या? आदरणीय नवीन पटनायक जी बहुत सीनियर नेता हैं और उड़ीसा के विकास में इनका और इनके पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। खासकर गरीब का सम्मान और उड़ीसा की तरक्की खुशहाली के लिए जो विकास उन्होंने किया वो दिखाई दे रहा है। जो विकास उन्होंने किया, आम लोगों के जीवन को बदलने का उन्होंने कोशिश की और लगातार सरकार में रह करके लोगों का जीवन कैसे बदले, सम्मान का जीवन कैसे जिए, उसके लिए उन्होंने काम किया। ये हमारी उनकी एक शिष्टाचार मुलाकात थी। एक बहुत सीनियर नेता हैं, इनके पिताजी के साथ नेताजी ने काम किया, एक वो भी रिश्ता है। और आज हम दोनों लोग कहीं न कहीं बीजेपी से लड़ रहे हैं। ये एक बहुत शिष्टाचार मुलाकात थी। एक बहुत सीनियर लीडर है, सम्मानित लीडर है और एक ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो इतने सालों साल यहाँ की जनता की सेवा की हो। हम लोग तो कम देखे हैं उनको, आप तो हर दिन देखा होगा उनको, उनका काम आप जानते हैं। तो इसलिए एक सम्मानित नेता से, एक लीडर सीनियर, उनसे मिलने का मुझे मौका मिला। देखिए, अलायंस की ये पॉलिटिक्स मत करिए, ये केवल शिष्टाचार मुलाकात, एक सीनियर लीडर से मिलने की मुलाकात। अखिलेश यादव का नवीन पटनायक से जाकर मिलने में कोई राजनीति पकड़ना मुश्किल है। उड़ीसा में सपा की राजनीति है नहीं, यूपी में बीजेडी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि उन्होंने कामना की कि उड़ीसा में पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए मजबूत होना चाहिए। अटकलें इतनी ही लग सकती हैं कि इंडिया गठबंधन में लाने के लिए अखिलेश ने कोई प्रपोजल दिया हो, लेकिन नवीन पटनायक को इंडिया में इंटरेस्ट होता तो उसी समय मान गए होते जब इंडिया गठबंधन बनाने चले नीतीश कुमार आकर उनसे मिले थे। तब तो नवीन बाबू ने मुंह पर ही मना कर दिया था कि वो विपक्ष के साथ नहीं है। हालांकि गए तो बीजेपी के साथ भी नहीं, अकेले लड़े और अकेले ही हारे। हालांकि नवीन पटनायक की स्थितियां तब से बहुत बदल चुकी हैं। तब वो एक और जीत की उम्मीद में थे, पार्टी काबू में थी, अब चुनाव हार चुके हैं, पार्टी काबू से बाहर है। लोकसभा में बीजेडी 0 है और राज्यसभा के 2 सांसद टूट चुके हैं। बचे कुछ सांसद संसद में इस बात से अवाक हैं कि मोदी सरकार को लेकर नवीन पटनायक लगातार कंफ्यूजन वाले स्टैंड ले रही है। अखिलेश यादव जरूर किसी मिशन पर लगते हैं। 2027 में उन्हें यूपी का सबसे बड़ा चुनाव लड़ना है। कांग्रेस के साथ अलायंस करने से उन्हें लोकसभा चुनाव में जबरदस्त फायदा हुआ। अब वही कॉम्बिनेशन विधानसभा में भी रिपीट किया जाना है। अखिलेश यादव ऐसे पार्टियों के साथ संपर्क साध रहे हैं जो इंडिया और एनडीए किसी में नहीं है। नवीन पटनायक से मिलने से पहले अखिलेश यादव हैदराबाद गए थे। वहां उन्होंने बीआरएस नेता केटी रामाराव के साथ लंच किया था। वहां भी वही कहानी, बीआरएस का यूपी से कोई मतलब नहीं, सपा को तेलंगाना में कोई लेना देना नहीं। कहीं अखिलेश वही तो नहीं कर रहे जो बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार और ममता बनर्जी ने किया था।
इधर ममता बनर्जी से अखिलेश यादव की भी सीधी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए अखिलेश यादव लगातार ममता बनर्जी से संपर्क बनाए हुए हैं। जन्मदिन पर बधाई देने से लेकर ममता बनर्जी के फिर चुनाव जीतने की भविष्यवाणी और ईडी रेड के लिए बीजेपी पर निशाना साध चुके हैं अखिलेश यादव। ममता बनर्जी ने भी इंडिया गठबंधन को बनाने की पहल की थी। जैसे ही गठबंधन ने आकार लिया, ममता ने अलग स्टैंड लिया। इंडिया अलायंस में टीएमसी आज भी है, लेकिन किसी चुनावी अलायंस के मकसद से नहीं। कांग्रेस या लेफ्ट से तो अलायंस का सवाल भी नहीं। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ।